नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इसी सीरीज में जो हमने पिछले एपिसोड में डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज के साथ शुरू की थी। तो पिछले एपिसोड में जहां हमने लिखा था कि टू बी कंटिन्यू रहेंगे, तो वहां बहुत सारे दोस्तों का जो सवाल आया वो यही आया कि सर, हमारी लाइफ में जो सबसे कॉमन वर्ड आजकल की ज़िंदगी में है वो कॉमन वर्ड है स्ट्रेस। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जब आप स्ट्रगल की स्टेज में थे, क्योंकि स्टूडेंट भी एक स्ट्रगलिंग है, फिर आप विदेश में गए, 6 साल रहे वहाँ, पैसों का स्ट्रगल, वहाँ सक्सेस का स्ट्रगल, और जैसा आपने बोला भूख के समुद्र में नाव तैर रही है ना, अध्यात्म की। बिल्कुल। तो वो एक स्ट्रगल क्रिएट कर होता है, तो वो भी एक स्ट्रेस का ही कारण होता है। तो वहां से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर आपने बताया कि कैसे उसको आध्यात्मिकता की तरफ आप गए, तो आपने उसको कैसे जोड़ा, ध्यान से या किसी प्रोसेस से, भक्ति से जोड़ा। तो जो डिमांड, जो हम कहते हैं ना कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का खेल है, तो जो कुछ दोस्तों ने जो ये पुराना एपिसोड देखा आपका पिछले वाला, तो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया कि यार मतलब जो चीज है वो ये है जो सुनने लायक है यंगस्टर्स के लिए भी। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो कॉलेज के हैं, सीए के हैं, बहुत सारे हमारे भाई बंधु दोस्त यार, वो ये जानना चाहते हैं कि हम एक वर्ड यूज करते हैं आजकल की जिंदगी में जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, तो शायद आप बेहतर बता पाएंगे उसको। एक तो स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस होता क्या है और इसके होने का कारण क्या होता है? तो डॉक्टर साहब, पहले आप स्ट्रेस के बारे में बताइए, स्ट्रेस क्या होता है? पहले तो आप सबको नमस्कार। मेरा आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं लास्ट टाइम आया था आपके इसी शो पर, और आज अपने कंटिन्यूएशन के लिए बुलाया है। तो पहले तो मैं आपका सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो आपने बताया कि हमारी पिछली चर्चा से काफ़ी लोगों को उसमें हेल्प मिली और जी। उन्होंने डिमांड पर कहा कि हाँ। और भी हमें कंटेंट इसके ऊपर डिस्कस करें। तो आई एम हैप्पी टू शेयर दैट थिंग, एंड सभी को मेरा धन्यवाद भी। देखिए, आपने जो भी कहा डॉक्टर अंकुर की स्ट्रेस, पहली बात तो हम ये समझें कि स्ट्रेस है क्या। क्योंकि स्ट्रेस जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव भी हो। पहली बात तो हम स्ट्रेस को समझे। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वेग टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है, जो कि आप हर चीज को कह सकते हो। अगर आप अपना घर का कार्य कर रहे हो तो उसमें भी स्ट्रेस हो सकती है। आप कोई भी नॉर्मल रूटीन वर्क कर रहे हो उसमें भी स्ट्रेस हो सकती है। तो क्या स्ट्रेस, पहले तो स्ट्रेस को समझेंगे और फिर क्या स्ट्रेस नेगेटिव है पॉजिटिव है वो दोनों पॉइंट भी देखेंगे। देखिए, स्ट्रेस नॉर्मली हम जब भी किसी चीज को करने जाते हैं अपने जीवन में, कोई भी चीज को जब फेस करते हैं, तो हमारे अंदर से उसके प्रति एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस या अंदर से भाव क्रिएट होता है। तो जब अंदर से कोई इमोशन या रिएक्शन क्रिएट होता है, जब भी हम कोई चीज या किसी इवेंट या कोई भी एक, आप कह लीजिए कि जब भी हम इस जीवन में अपने इस लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं, कहीं होते हैं, तो वहां उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उस पर रिएक्शन देते हैं जी। तो व्हेन यू गिव दैट रिएक्शन, अब किसका रिएक्शन किस लेवल का है उस पर डिपेंड करता है स्ट्रेस। एक स्ट्रेस बेसिकली इट्स नॉट अ नेगेटिव टर्म। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रेस एक नेगेटिव टर्म नहीं है, एक ये टर्म है। यानी कि शायद ये बहुत सारे लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि आज तक जो स्ट्रेस से रिलेट किया गया वो रिलेट किया गया कि बहुत ज्यादा, मतलब कोई डिप्रेस है तो वो शायद उसको अच्छे शब्दों में स्ट्रेस बोलते हैं, नहीं, पर आज ये पता लगा कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव, बिल्कुल, देयर इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। इसका मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर अंकुर कि अगर स्ट्रेस नहीं होगा ना, तो बॉडी के अंदर अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप अंदर बॉडी भी नहीं काम करेगी। उस पर जब किसी तरह का प्रेशर पड़ता है तभी तो उस पर, आपने लॉ पढ़ा है न्यूटन का कि कोई भी चीज रेस्ट में रहती है जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई जाए तब तक वो चलेगी ही नहीं। तो जब तक वो स्ट्रेस का फोर्स नहीं लगेगा किसी एक मोशनलेस चीज के ऊपर, उसको मोशन में लाने के लिए, तो मोशन में लाने के लिए एक फोर्स लगता है, उसको हम डिस्ट्रेस का रूप कह सकते हैं, उसको स्ट्रेस कह सकते हैं। तो स्ट्रेस, पहली बात तो एक नेगेटिव टर्म नहीं है, एक टर्म है। और दूसरी बात, स्ट्रेस नहीं होगा तो हम अपने जीवन में अपने एक्शंस को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस एक बॉडी का रिस्पॉन्स है जो कि एक परिस्थिति में जाने के बाद, उसको हमें एब्जॉर्ब करने के बाद जब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, वो एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिससे कि अर्जेंसी, स्ट्रेस कह सकते हैं, अर्जेंसी कह सकते हैं, या पुल कह सकते हैं, जो कि एक्शन के रूप में आगे होता है। तो स्ट्रेस इज नॉट अ नेगेटिव टर्म, इट्स अ टर्म, एंड इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव, दोनों चीज हो सकती हैं। अब दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि आजकल बहुत लोग इस चीज का यूज कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आजकल जो भी कोई परेशानी में होता है तो वो सिंपल से कह देता है जी डिप्रेशन में हूं या स्ट्रेस में हूं। देखिए, पहली बात तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लोग ये समझें, लोग किसी भी समस्या को उसको स्ट्रेस पे डाल देते हैं कि ये स्ट्रेस में नहीं,
क्योंकि उनको किसी ने भी बचपन से ये ट्रेनिंग नहीं दी कि आप अपने जीवन के इवेंट्स को जब फेस करेंगे तो किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो कहीं ना कहीं हमारे बचपन से जो कंडीशनिंग होती है, हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं और अंदर से जो इमोशंस क्रिएट होते हैं वो किस किस का रिस्पॉन्स कैसा कैसा है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिवली लेंगे स्ट्रेस को या नेगेटिवली लेंगे। इसके उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा, मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं क्रिकेट के उदाहरण से थोड़ा बताना चाहूंगा। एक खिलाड़ी 3 विकेट गिरने के बाद में ओवर डिफेंसिव हो जाता है और विकेट बचाने में लग जाता है और उसी चक्कर में अपना विकेट भी खो देता है। एक खिलाड़ी 5 विकेट गिरने के बावजूद भी और फोकस हो जाता है और फिर उसको देखता है कि आज तो मौका मिल गया, आज तो मुझे जो है, आज तो मेरे को मौका मिल गया दिखाने का, अपने आपको प्रूव करने का। उसने भी उसी स्ट्रेस को लिया, लेकिन उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि टीम को भी जिताया और सेंचुरी भी बनाई, मतलब अपने आप को भी प्रूव करा। और एक खिलाड़ी जो है 3 के बाद चौथी विकेट गिर गई, क्यों? क्योंकि उसने उसको नेगेटिव लिया। तो एक ही स्ट्रेस को किस तरीके से पॉजिटिव लिया जा सकता है, किस तरीके से नेगेटिव लिया जा सकता है, ये उसका उदाहरण है। तो डॉक्टर साहब अगर इसके अगले पड़ाव पे अगर चलें, तो अगर हमें अपने दर्शकों को ये बताना है, ज़्यादातर जो यंगस्टर हैं, या देखो स्ट्रेस तो आप कहो तो पॉजिटिव नेगेटिव, नॉर्मली लोग नेगेटिव के थ्रू ज़्यादा सोचते हैं। तो स्ट्रेस शुरू हो जाता है स्कूल से, राइट, है ना, कि बच्चे के ऊपर बोझ है, ये काम करना है, ये काम करना है। फिर कॉलेज का, फिर आप एक एग्जाम दे रहे हैं अपना, उसका स्ट्रेस हो गया, भाई आपने नीट का एग्जाम दिया तो स्ट्रेस हो गया, पता नहीं कॉलेज में नंबर आएगा नहीं आएगा। फिर पैसे कमाने का स्ट्रेस, फिर लाइफ में आगे बढ़ने का स्ट्रेस, और बुढ़ापे तक हम इस वर्ड को यूज करते ही चले जाते हैं। इवन जैसे अगर मेरी मदर भी अगर बीमार है तो डॉक्टर ये कह देता है कि बस थोड़ा सा इनको स्ट्रेस कम देना, इस उम्र में क्यों स्ट्रेस लेना। तो मतलब 65 एज की वो है, 65 एज में भी वो ये वर्ड का सुन रही है, शायद उन्होंने अपने बचपन में नहीं सुना होगा। तो जैसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव की बात की, तो पॉजिटिव तो एक वर्ड जो स्ट्रेस है उसमें वो एक एनर्जी बूस्ट कर रहा है। तो नेगेटिव जो स्ट्रेस आता है, जिसमें डॉक्टर्स भी कहते हैं स्ट्रेस मत देना पेशेंट को, फ्री हो जाओ, क्या की चिंता है ये बताओ। तो हम नेगेटिव स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलें, और एज अ डॉक्टर आप क्या ये रिकमेंड करेंगे कि जो बाकी डॉक्टर्स, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेगेटिव वे टू द डॉक्टर प्रैक्टिस, बट बहुत सारे डॉक्टर्स जो हम मिले हैं वो एक दवाई दे देते हैं, मतलब आप उन्हें वो मल्टीविटामिन कहें या कुछ भी कहें, पर वो देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बिना दवाई के भी स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है, या फिर एज अ डॉक्टरी प्रैक्टिस आप भी रिकमेंड करेंगे कि दवाई देनी है? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर अंकुर, हम सीधा जो हमारा स्ट्रेस है उसका नेगेटिव पार्ट को डिस्कस करते हैं। कि जो हम डे टू डे हमें पेशेंट भी आते हैं कि इनको, जैसा आपने सारे उदाहरण बताए, देखिए सिंपल सा है। सबसे पहले हम अपने बच्चों में ही सही प्रैक्टिस कराना शुरू करें कि जो नेगेटिव स्ट्रेस है उसको किस तरीके से, स्ट्रेस को किस तरीके से देखा जाता है, हैंडल करना है। सबसे पहला जो पार्ट है, जो स्ट्रेस है वो क्रिएट इसलिए होता है कि जो चीज हो रही है उसको पहले तो एक्सेप्ट करना। नॉन एक्सेप्टेंस क्रिएट स्ट्रेस। पहली बात तो जो भी, जैसे कोई बीमारी आई, कोई चोट आई, कोई फेलियर आया, कहीं सक्सेस नहीं मिल पाई, जो मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया, तो वो अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आया तो स्ट्रेस क्रिएट हो गई। तो पहला तो उपाय यही है कि उसको एक्सेप्टेंस की स्टेट में लाना, बचपन से ही प्रैक्टिस कराएं। क्योंकि जितनी एज बढ़ जाएगी उतनी आदत को बदलना, उतने ही थॉट पैटर्न को बदलना मुश्किल हो जाएगा। जितने छोटे लेवल पर हम उसको शुरू करा सकें उतने लेवल पे वो बनती है। और इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा डॉक्टर अंकुर कि इसमें दवाइयों का, जैसा आपने कहा था कि भाई हमें दवाइयां दी जाती हैं स्ट्रेस के रूप में, देखिए वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो स्ट्रेस लेवल है, नेगेटिव स्ट्रेस लेवल है, वो किस हद तक चला गया है। देखिए स्ट्रेस लेवल के 2 स्थिति हो सकती है कि स्ट्रेस अभी थॉट में ही है, वो परेशान है, मन उसका नहीं लगता, गुस्सा जल्दी आ जाता है, डर बहुत बढ़ गया है, एंजाइटी है, इट मींस इट इज अभी मन के ऊपर चल रहा है। एक होता है कि स्ट्रेस इतना ज्यादा डीप हो जाता है कि वो शरीर में ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगता है, शरीर की फंक्शनिंग को डैमेज करने लगता है, शरीर के सिस्टम्स को डैमेज करने लगता है। तो वो हम समझेंगे पेशेंट की स्थिति में। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उसमें दोनों ही काम करते हैं। उसमें दवाइयां भी जरूरी हैं जो उसकी करंट स्टेट से उसको निकाल सके, दूसरा उसके साथ साथ उसको एक पॉजिटिव या उसको समझाने के तौर पर एक थॉट का पैटर्न भी दिया जाता है, जिससे कि वो उसका चिंतन थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जाए, वो स्ट्रेस पॉजिटिव में कन्वर्ट होनी शुरू हो। दोनों का इस्तेमाल। सॉरी टू डिस्टर्ब डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे अब मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो एक स्टूडेंट आया
जैसे मैं सी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, सी स्टूडेंट का रिजल्ट भी 15% रहता है, यानी 100 में से 85 बच्चे फेल होने हैं। राइट एक स्टूडेंट आया जो कह रहा है कि सर मैंने मेहनत पूरी करी और मैं फेल हो गया, राइट और है ना मैं बहुत टेंशन में हूँ। और एक आया कि वो जो बंदा है वो स्ट्रगल कर रहा है, जगह जगह जाकर इंटरव्यू दे रहा है, उसकी जॉब नहीं लग रही, है ना। तो वो बेचारा इसलिए परेशान है कि यार पता नहीं, मैंने पढ़ाई तो करी, क्योंकि जितना बड़ा देश, जितनी बड़ी पॉपुलेशन, उतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। राइट तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो दो एक ऐसे स्ट्रेस है, एक पढ़ाई का और एक अनएम्प्लॉयमेंट। राइट तो एक तो ये आप दोनों, अब ये दोनों की कैटेगरी में रखते हैं कि इसको कैसे ऊपर करें। और तीसरा, जैसे आपने बात करी कि स्ट्रेस बच्चों को सिखाना है, राइट लेकिन जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे जो इंडियन प्रैक्टिस है उसमें हम खुद ही स्ट्रेस बच्चे को देते हैं कि नंबर तो तेरे आ ही नहीं बिल्कुल है बिल्कुल भाई, वो फर्स्ट आया, उसे बिल्कुल। गोल्ड मेडल मिला, आपके बच्चे को या तो ब्रॉन्ज मिला या कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल लेकिन फिर भी आप कहते हो कि ये मतलब बिल्कुल कुछ वो तो हुआ ही नहीं, फायदा बिल्कुल। तो आप एज अ कैसे रिकमेंड करेंगे कि मुझे लगता है पेरेंट्स को सोच बदलनी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना फेलियर। बिल्कुल डॉक्टर हमको बिल्कुल सही बात बोली। जो हम बात कर रहे थे कि बच्चों में डालने का सबसे बड़ा काम तो पेरेंट्स को ही करना है। और बिल्कुल आपने सही बात बोली, इंडिया में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, सब लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं कि उसका बच्चा इतना, मेरा बच्चा वहां नहीं पहुंचा। डेफिनेटली इट आल्सो क्रिएट्स अ स्ट्रेस। सबसे बड़ा स्ट्रेस इसी से क्रिएट होता है। इसको परफॉर्मेंस एंजाइटी बच्चों में जो आती है, हमारे पास केस आते हैं तो ज्यादातर बच्चे परफॉर्मेंस एंजाइटी में फंसे हुए होते हैं। मतलब दे हैव टू परफॉर्म, दे हैव टू लिव द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स स्पेशली, रिलेटिव्स, तो इनको भी झेलना बहुत। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अपने पेरेंट्स के ऊपर ही है। पहले तो पेरेंट्स को ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पहले तो अपने बच्चे को समझें, अपने बच्चे पे फोकस करें, ना कि समाज के ऊपर फोकस करें कि समाज के बच्चे क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसको कंपटीशन में तो डालें, पर कॉम्पिटिटिव एंजाइटी ना क्रिएट करें उसके अंदर। पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करें कि जो भी होगा दैट इज अ रिजल्ट, बट वी हैव टू जस्ट टेल हिम टू गो इन अ कंपटीशन, जस्ट टू बी देयर इन द कंपटीशन। पर उस पे एक्सपेक्टेशन का बोझ ना डालें, उस पे परफॉर्मेंस की एंजाइटी ना डालें, जिससे कि वो उस चीज को समझ सके। और डॉक्टर अंकुर, अगर आप किसी को, जब आप किसी पे दबाव नहीं देंगे, किसी पे अगर जोर नहीं डालेंगे, किसी पे अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं डालेंगे, उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली। तो पहले तो माँ बाप को समझाएं जो बच्चों में डालें। दूसरा, आपने दो चीजें और हमसे कही कि एक जो जॉब की एंजाइटी में, स्ट्रेस में फंसा हुआ है, और एक जो है एक एग्जाम में नहीं सिलेक्शन हो रहा है उसमें फंसा हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, इसमें दवाई से ज्यादा रोल समझने का रोल है। कि जैसे आपके पास आते हैं, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं अपनी बीमारी के लिए, आपके पास भी आएंगे बच्चे लेके आते होंगे कि भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा सर, कैसे करें, किस तरीके से। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो हमें उनको समझाना पड़ेगा। ये थॉट लेवल पे काम करता है। वैसे भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है जिसमें कि हम एक थॉट लेवल पर काम करते हैं। जो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं उनको निकालने के लिए हम थॉट पैटर्निंग काउंसलिंग टाइप सेशन भी कहते हैं। तो काउंसलिंग के थ्रू उनको ट्रीट किया जा सकता है, काउंसलिंग के थ्रू उनका स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। और कुछ नेचुरल प्रैक्टिसेस हैं जो हम साधना के तौर पर करा सकते हैं उनसे, जो कि उनके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है। तो समझने के लेवल पर और कुछ प्रैक्टिस के लेवल पर उनको समझाया जा सकता है। ठीक है सर। इसका मतलब ये कि अगर जैसे आपकी जर्नी से थोड़ा इंस्पायर हो, तो आप थोड़ा सा ये तो हमें समझ लिया स्ट्रेस पॉजिटिव नेगेटिव होता है। बच्चों को स्ट्रेस ना देने का कारण पहला यही है कि जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस प्रेशर उन पे ना दिया जाए। आपका बच्चा हर जगह सक्सेसफुल नहीं हो सकता है ना। बिल्कुल। तो जहां सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो भाई कोई ना कोई फील्ड तो किसी के लिए बनी है। बिल्कुल। अब उसको पहचानेंगे कैसे? तो उसको पहचानने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा आध्यात्मिक लेवल पे भी हम उसको कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम, आपने जितनी भी है ना प्रैक्टिस करी है या जाना है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या स्पिरिचुअल लेवल पे जो काम किए जा सकते हैं? तो आप, होते तो बहुत सारे होंगे, पर आप उसमें से एक या दो बताएं जो अभी करंटली जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें पता लगे कि हाँ, कि एक डॉक्टर ऐसे भी हैं जो मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को पैरेलल चलते हैं। तो दवाई की जहाँ जरूरत है, जैसे मुझे लगता है कि शायद स्टूडेंट्स को दवाई की जरूरत नहीं है। जो 18 साल का है, जिसको नीट में एग्जाम नहीं हुआ, सीए में नहीं हुआ, या ISPCS का नहीं बना, 20 साल का, जैसे हमने वो पिक्चर आई थी 12th पास 12th फेल है ना, तो उस मुझे लगता है उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बस वो गाना पीछे चलता है बैकग्राउंड में, रीस्टार्ट, शायद उसको कुछ ऐसा चाहिए। तो अगर हम ऐसे गाने, टेम्परेरी मोटिवेशन है ना, जस्ट डू इट रीस्टार्ट, दंगल पिक्चर में गाना बन गया मोटिवेशनल सॉन्ग, टेम्परेरी, मैंने देखा वो टेम्परेरी वो होता है। क्या कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी के द्वारा भी जो इस टेम्परेरी मोटिवेशन को परमानेंट मोटिवेशन बना सके विदाउट एनी मेडिकेशन? देखिए डॉक्टर अंकुर, बिल्कुल है।
मैंने ये जाना है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू भी, हम्म, और जब कुछ शास्त्रों को अध्ययन किया, कुछ एक्सपर्ट लोगों को सुना, और ये जाना कि देयर इज अ वे, ऐसी चीज है जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने नेगेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो और उसको पॉजिटिव में क्रिएट करके, जैसे आपने कहा, मोटिवेशन को आप उसको इंस्पिरेशन बना सकते हो। मोटिवेट नहीं करना, उनको इंस्पायर करना है। यस। वो इंस्पायर मतलब अंदर से आना है, अंदर से तभी आ सकता है जब उसको कुछ दिया जाए। तो उसमें एक वे है और वो अध्यात्म के थ्रू ही हो सकता है। ये मैंने जाना है। अध्यात्म की ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में है, वेदों में पूरा भरा हुआ है इस चीज के लिए। बस ये है कि हमारा कल्चर उस तरफ नहीं फोकस हो गया है, कल्चर हमारा वेस्टर्नाइज हो गया है। वेस्टर्नाइज हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। वेस्टर्नाइज कल्चर ने हमें बहुत कुछ दिया भी है, लेकिन बहुत कुछ ले भी लिया है। सही बात। तो हमें जो दिया है उसको अपनाना है, जो ले लिया है उसको वापस लेना है, इसी का फोकस करना है। तो हमारे पास जो है जिससे हम वो कम कर सकते हैं, अध्यात्म के रास्ते से कम कर सकते हैं। और आपने बहुत वर्ड सुना होगा आजकल, योगा का वर्ड सुना होगा। बेसिकली वो एक मॉडिफाइड टर्म है, वो भी वेस्टर्न कल्चर की, और उसमें आपने आसन सुने होंगे, ये सब सुना होगा, लेकिन असली जो वर्ड है जो वेदों में लिखा हुआ वो योग है। आप अध्यात्म की एक योग प्रैक्टिस के थ्रू, आप योग के थ्रू अपने आप को उस स्थिति से भागेंगे नहीं, आप उन स्थिति को बहुत पॉजिटिवली एनर्जी के साथ में उनको फेस कर सकते हैं, उनमें परफॉर्मेंस दे सकते हैं और उनमें सक्सेस भी पा सकते हैं। उसमें योग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब योग खाली एक चीज का नहीं है, खाली साधनों तो उसमें से डॉक्टर साहब जैसे धीरे धीरे हम आगे धीरे सिखाएंगे बच्चों को भी या बड़ों को भी, उसमें से कोई भी एक ऐसी प्रैक्टिस बता दो कि जो आज हमारा जो व्यूअर है वो देख रहा है तो वो कहे कि यार ये मुझे लगता है आसान है, मैं कर लूंगा। राइट, है ना, मतलब कि उसे ऐसा लगे, कई बार कहता है आधे घंटे की प्रैक्टिस बता दी आपने, आपको लगेगा यार आधे घंटे मेरी लाइफ में ही नहीं, बल्कि हम वेस्ट कर रहे हैं आधा घंटा रील्स में, सोशल मीडिया पर। लेकिन कोई ऐसी प्रैक्टिस जो जल्दी भी हो जाए और इफेक्टिव भी हो, जो योग से ही आपने सीखी हो या जानी हो। देखिए, सबसे सिंपल मैं प्रैक्टिस बताता हूँ, अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, मैं जो मेरे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं उनको बताता हूँ। एक सिंपल टेक्निक, प्राणायाम आपने सुना होगा, ये जो अपने योग वशिष्ठ में हमारे 8 स्टेप्स होते हैं पतंजलि योग सूत्र के, उनका ही एक पार्ट है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब एक काइंड ऑफ अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई। तो एक जो मैं आज बताऊंगा, एक सिंपल टेक्निक जो सभी कर सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं करना है। अगर आपने किसी भी तरह का प्राणायाम पहले अपनी लाइफ में नहीं किया है तो आप 2 मिनट का एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का शेड्यूल बनाना शुरू कर दीजिए। केवल 2 मिनट आपको अपने गहरी सांस खींचनी है, 4 सेकंड रोकनी है और फिर उसको लंबा धीरे से छोड़ देना है। धीरे छोड़ना है। इसी तरीके से साइकिल को कुछ नहीं करना है, केवल डीप ब्रीथ लेनी है, भरना है पूरा, थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। केवल 2 मिनट करनी है। इस 2 मिनट को आप दिन में 2 बार करिए, 3 बार करिए, इट डिपेंड्स, पर 2 मिनट ही करना है। और आप इसके फायदे आप खुद हमें कमेंट्स में बताएंगे कि इसका कितना बड़ा लाभ मिलता है। एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है। और इसके बाद इसकी एडवांस प्रैक्टिसेस भी हैं, लेकिन सबसे सिंपल, जब भी आप तनाव महसूस कर रहे हो, जब भी आपको लग रहा हो कुछ भारीपन है, कंट्रोल मेरे से छूट रहा है, मन फोकस नहीं कर रहा, आप केवल आंख बंद करिए और इस बात को ध्यान रखिए, 2 मिनट का डीप ब्रीथिंग का एक सेशन ले लीजिए। इससे बेस्ट कहीं भी बैठे हो आप वहां कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल, सबसे कम समय में, और आपको उतना ही आराम देगी जितनी और प्रैक्टिसेस भी देंगे जो हम आगे बात करेंगे डीप प्रैक्टिसेस। यानी कि ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसे आप, मुझे लगता है, कहीं भी कर सकते हैं। आप गाड़ी में हो, मेट्रो में हो, बस में हो, आस पड़ोसी को पता भी नहीं लगेगा। बस आपको आंख बंद करनी है, एक डीप ब्रेथ लेनी है 2 मिनट, और जैसे डॉक्टर साहब बताया कितनी बार भी कर सकते हैं, 2-3 घंटे में जैसे याद आ जाए। और आजकल तो मोबाइल ऐप्स आती हैं तो वो मुझे बताता है कि इट्स टाइम टू टेक वाटर। एग्जैक्टली, उसी की तरह आप लगा सकते हैं तो जब आपको वाटर का रिमाइंडर आ रहा है तो इट्स टाइम टू बी 2 मिनट्स ब्रीदिंग। तो जैसे वो कह रहे हैं कि फिजिकली भी, मेंटली भी और सोलफुली भी बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा। तो ये एक स्ट्रेस को मैनेज करने का जो हमने सीखा, ये बहुत अच्छे आज आपने जानकारी जानी है डॉक्टर साहब से, है ना? बिल्कुल। और देखिए डॉक्टर अंकुर, इसको समझना पड़ेगा कि हमें अपने मन पर काम करना है, हमें अपने चिंतन पे काम करना है। हमारा मन, पहली बात तो कहाँ है, लोगों को पता ही नहीं मन होता क्या है। मन को समझें, मन के अंदर जो चिंतन चल रहा है उसको कंट्रोल करने को समझें,
और फिर उसी से आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस को कैसे बढ़ाना है, नेगेटिव स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है और उसको फेस करना है। उससे भागना नहीं है, भागने से वो और बड़ा हो जाता है, उसको कैसे फेस करना है। और जब आप फेस करेंगे किसी चीज को लगातार तो उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, वो अपने आप ही पॉजिटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और छोटी सी प्रैक्टिस जो हमने बताई है 2 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसको जितना कर सकते हैं दवा रूप में कीजिएगा। जैसे हम दवाई देते हैं सुबह दोपहर शाम, ऐसे ही इसको सुबह दोपहर शाम आप 2-2 मिनट के सेशंस कीजिए और आप इसके लाभ देखिएगा। डॉक्टर अंकुर, जैसे आपने मुझसे काफी पूछा तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताई। जैसे मैं जानता हूँ और आपके दर्शक भी आपको जानते हैं कि आप पढ़ाने के साथ साथ इतने एक रिसर्च स्कॉलर होने के साथ साथ एक अध्यात्म के भी काफ़ी बड़े स्टूडेंट हैं और काफ़ी प्रैक्टिशनर हैं। और मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ कि आप कितनी अपनी प्रैक्टिसेस को कितनी डीप लेवल पे करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि मैं पर्सनली भी और अपने श्रोताओं के लिए भी कि किस तरीके से स्ट्रेस को, इस नेगेटिव तनाव को आध्यात्मिक तौर पर गहराई से देखा जा सकता है, इसके ऊपर चला जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है। अध्यात्म से इसको किस तरीके से आप देखना चाहिए, ठीक करना चाहिए? डॉक्टर साहब, अगर जैसे मैं बताऊं तो मेरे घर में स्पिरिचुअलिटी जो है वो हेरिडिटरी रही है। मतलब मेरे फादर क्या कहते हैं, जब 16-17 साल के तब उन्होंने शुरू किया। तो शुरू में क्या होता था, वो मुझे भी कराते थे कि एक पॉइंट पे देखो और उस पर ध्यान लगाओ। तो मैंने ध्यान के बहुत सारे रूप देखे। लेकिन जब मैंने एक चीज़ जानी, जब हम यंग थे, मैंने शुरू किया जब मैं 21 साल का था, तो मुझे लगता था कि कोई ऐसी जगह जाएंगे जो घर पे हो जाए, कहीं जाना ना पड़े, प्रवचन ना सुनने पड़े। तो जिन सीए के अंडर मैंने ट्रेनिंग करी तो मैंने उनके साथ प्रैक्टिस शुरू करी हार्टफुलनेस की। तो हार्टफुलनेस की प्रैक्टिस में जो एज अ स्टूडेंट भी कह सकते हो आप, वो अपने बच्चों को भी करा सकते हो। जैसे मेरी जो बेटी है वो 8 साल की है, तो उसे भी मैं कराता हूँ, मतलब पहले से ही करा रहे हैं उसे भी, और बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है। तो उसमें एक टेक्निक है रिलैक्सेशन टेक्निक, 3 से 4 मिनट की टेक्निक है। उसमें जो शुरुआत होती है वो हम इस तरीके से करते हैं कि उसको सबको हेल्प मिलती है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ है। सबसे ज़्यादा एनर्जी है धरती माँ में। कि मतलब आप जो चीज़ धरती को दे दोगे वो उसको भोजन वहीं से आता है। हाँ, सबको ग्रो कर देगी वो। तो धरती माँ में सबसे ज़्यादा क्या है, एनर्जी है। जिस एनर्जी को हम देख पा रहे हैं, जिस एनर्जी को हम फील कर पा रहे हैं। भाई आपने बीज डाला, पेड़ बन गया, पेड़ हजारों साल तक है ना आम का फल दे रहा है। बिल्कुल। तो हम उसमें एक प्रैक्टिस करते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा बोलने में, तो उसमें डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। उसमें हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि धरती से वही हीलिंग एनर्जी, आरोग्यकारी ऊर्जा, तो आप उसको महसूस करें। आप उसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं ना फिल्मों में कि भाई कुछ येलो कलर की एनर्जी आ रही है, डिवाइन सी एनर्जी, व्हाइट एनर्जी आ रही है। तो आप शुरू में फील कर सकते हैं कि वो डिवाइन एनर्जी जो हीलिंग एनर्जी है, मेनली हीलिंग एनर्जी मेरे पैरों के अंदर से प्रवेश कर रही है। तो उसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो 5 मिनट में आपको लगेगा कि आपका पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है। तो उससे आपका जो चिंतन, जिसे हम बात करते हैं चिंतन की, चिंतन बिल्कुल होता है कहाँ पर, स्ट्रेस पर, कि यार मेरे को ये भी करना है वो भी करना है। उसे आप ईयरफोन लगा के भी यूज करें ना। ईयरफोन लगाएंगे तो चिंतन आपका चला जाएगा, क्योंकि आपके कान में क्या बोला जा रहा है कि धरती की ऊर्जा आ रही है। तो एकदम से आपका फोकस वहां से हट के यहाँ चला जाता है। अच्छा, जैसे आप देखेंगे लोग मूवी और वेब सीरीज क्यों देखते हैं, इतने एडिक्टेड क्यों है, क्योंकि उनकी जो टेंशन और स्ट्रेस है ना, वो उससे भागते हैं। उसको भागेंगे, चिंतन बदल जाता है। चिंतन बदलना है, और बदलना कैसे, तो वो ईयरफोन लगाते हैं। ईयरफोन में भी आप देखोगे तो वो हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं कि उनका दिमाग दूसरा थॉट दे ही ना। बस अगर वो वेब सीरीज देख रहा है तो वो उसी में घुस जाए। अच्छा बताओ, जैसे ईयरफोन निकलेंगे, वेब सीरीज खत्म होगी, चिंताएं फिर से खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल। तो परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं, चिंताएं फिर से खड़ी हैं, अगले दिन फिर से ऑफिस है, अगले दिन फिर से एग्जाम है। तो वो रिलैक्सेशन आपको 2-4 मिनट में क्या कर लेगा, चिंता से मुक्त कर देगा कि यार मैं रिलैक्स हूं, मैं उसको ढंग से फोकस कर सकता हूँ। तो एक रिलैक्सेशन टेक्निक है जो अभी से प्रैक्टिस करेंगे, आगे तो और भी टेक्निक्स है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और क्लीनिंग टेक्निक हो गई, बहुत सारे प्रोसेस हो गए, डिटॉक्स, बहुत सारे मेरे पास डिटॉक्स भी हैं जो हार्टफुलनेस ने हमें बताए। नहीं, बहुत बढ़िया डॉक्टर अंकुर, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है, जिस पर हम बात कर रहे थे अभी, रिलैक्सेशन टेक्निक। ये भी एक योग का ही बहुत बड़ा पार्ट है जो मैंने भी जाना है डॉक्टर अंकुर। और ये मैं बिल्कुल आपको पक्के उससे कह सकता हूँ, अपने श्रोताओं को भी आप बता सकते हैं, मैं उनसे कहना भी चाहूंगा कि ये बहुत लाभकारी प्रैक्टिस है। ये मैंने पर्सनली भी देखी है जो डॉक्टर अंकुर ने बताया, हम करते भी हैं और हम भी इसको प्रैक्टिस करते हैं और इसके लाभ लेते हैं। और इसमें दोनों चीजें होती हैं, आपकी स्ट्रेस को भी कम करता है, आपकी बॉडी में अगर किसी तरह की बीमारी उत्पन्न हो रही है या किसी तरह की मतलब
किसी तरह का पीड़ा है तो उस पीड़ा में भी आपकी हेल्प करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको हीलिंग में हेल्प करता है। तो डॉक्टर अंकुर, ये तो आपने बहुत ही चमत्कारी उपाय बता दिया है। और ईयरफोन लगा के आप कर सकते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, इसमें जो लोग प्रैक्टिस करना चाहेंगे वो एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट उसका एक मैसेज बना के उनको दे देंगे, तो लाभ लेंगे। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर अंकुर, मैं भी इसको और गहराई से प्रैक्टिस करूंगा और इसके लाभ को और शेयर करूंगा आपके साथ। अब इसमें जो आखिरी बात और करते हैं डॉक्टर साहब, फिर अगला भी हम क्वेश्चन लोगों को दे देंगे कि अगले इसमें हम क्या, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब अगले एपिसोड में ना हम थोड़ा, जो आजकल एक बहुत यंग एज में है, मेरा एक स्टूडेंट है वो 22 साल का है डॉक्टर साहब, एंड ही इज अ डायबिटिक पेशेंट। वो मतलब पढ़ इसलिए नहीं पाता क्योंकि उसको डायबिटीज की दवाएं चल रही, तो मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा भी यार, बहुत सारे हमारे, मेरी मदर डायबिटिक हैं और कुछ लोग डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं अपने घर में, तो आप चलिए बाहर के लिए छोड़े, हम अपने घर के लिए कुछ बातें निकाल के लाते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, स्पिरिचुअलिटी के साथ मेडिकल को मिक्स करके हम उसको कैसे हील करेंगे। तो अगला टॉपिक हम वो रखेंगे, तो मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूँ बिल्कुल श्रोताओं के लिए कि भाई वो क्या करें। बिल्कुल डॉक्टर अंकुर, हम अगली बार डायबिटीज के ऊपर बात करेंगे और जैसा आपने बताया यंग डायबिटीज के ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, डायबिटीज खाली दवाइयों से नहीं, डायबिटीज बिना दवाइयों को भी ठीक की जा सकती है, बशर्ते आप हमारा उसमें साथ देंगे। अगली बार हम इस आपसे डिस्कस करेंगे। अब जो बात हम कर रहे थे कि उससे पहले, कि जैसे मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें जो हार्टफुलनेस के प्रेसिडेंट है, तो एक बच्चा उनसे पूछ रहा था कि एग्जाम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या ध्यान से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा? तो उन्होंने बोला नहीं, स्ट्रेस लेना जरूरी है तो मतलब उन्होंने बोला कि स्ट्रेस लेना, जो चीज आपको ट्रिगर करे, जैसे न्यूटन का लॉ है ना, जो आपने बोला, जो चीज आपको ट्रिगर करे वो जरूरी है। तो स्ट्रेस का मतलब आप ये मत समझिए Don't take it as a negative point. नेगेटिव, इसको खत्म करना है, नहीं, स्ट्रेस हमारी जिंदगी में, इसलिए कंक्लूड कर रहा हूँ, उन्होंने बोला जरूरी है, क्योंकि जब तक तू, अगर मैंने बोला कि ये प्रैक्टिस कर और तेरे अंदर का पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, ये मैं शॉर्ट कहता हूँ, और उसने वो मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब कल को उसके पेरेंट्स को खुद कहेगा साहब अंदर तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि कोई डर ही नहीं है, डर नहीं है तो मैं एग्जाम क्यों दूं, क्योंकि वो तो है ना, क्या तो मोटिवेशन अर्जेंसी क्रिएट नहीं हो रही है। तो यानी जो हमने जाना कि वो भी यही कह रहे हैं, कि फ्यूचर मास्टर भी यही कह रहा है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी यही बताया सर ने कि स्ट्रेस होना जरूरी है, बशर्ते वो पॉजिटिव हो, क्योंकि स्ट्रेस होगा तो वो पढ़ेगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब हमें स्ट्रेस लेना है, स्टूडेंट्स को भी स्ट्रेस लेना है, जो ऑफिस जा रहा है उसको भी स्ट्रेस लेना है, लेकिन वो इतना लेना है कि मुझे वो ट्रिगर करे। बिल्कुल, एक बैलेंस करना है। स्ट्रेस को समझना है और नेगेटिव पॉजिटिव में भेद देखना है, और उसको समझना है और उसके समझ के उस पर चलना है। स्ट्रेस, बिल्कुल, स्ट्रेस को हावी नहीं होने देना है। स्ट्रेस के बिना तो जीवन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो स्ट्रेस एक कोई गलत टर्म नहीं है, केवल उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट है जो हर किसी में होते हैं। तो पॉजिटिव एक्सपेक्ट को प्रैक्टिस करनी है, नेगेटिव एक्सपेक्ट को समझ के उसको फेस करना है। तो फाइनली इसको अगर मैं कंक्लूड करूं आज की बात को, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल बातें निकल के आई कि स्ट्रेस होना जरूरी है, वो आपको ट्रिगर करता है, उसको हावी नहीं होने देना, और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस से, ब्रीदिंग प्रैक्टिस से आप उस एंजाइटी को, परफॉर्मेंस एंजाइटी को पॉजिटिव तरीके से बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने दोस्तों से वादा कर दिया कि अगला जो हम टॉपिक लेंगे वो डायबिटीज के ऊपर लेंगे। एक शॉर्ट सेशन हम डायबिटीज के ऊपर रखने वाले हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है और आध्यात्मिकता से उसको कैसे जोड़कर उसको, है ना, क्योर करना है। बिल्कुल। इट कैन बी क्योर्ड, इट कैन बी रिवर्स्ड एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड। जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा, बस समझने की देर है और चलने की देर है। चलिए, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार।